हर हर महादेव दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रेगवेक के R49 ड्रॉप के बारे में, जो कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल एक्यूट एंड क्रोनिक कैटाहार और साइनसाइटिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यानी कि तीव्र और पुराना नज़ला जो होता है उसे सही करने के लिए और नाक के प्रदाह को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं इसके यूजेस को। सबसे पहले हम बात करें साइनसाइटिस, जो एक कंडीशन है, जो एक बीमारी है, उसे सही करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बेसिकली होता क्या है, साइड में इमेज में आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा नेज़ल पासेज एरिया जो होता है, जो हमारा नाक का जो एरिया होता है, जो नेज़ल पासेज, उसके अराउंड मौजूद जो कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे फ्रंटल साइनस जो है एक तरफ नॉर्मल दिखा रखी है, दूसरी तरफ इन्फ्लामेशन उसके अंदर आ रखी है। उसकी लाइनिंग जो है इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग, जो फ्रंटल साइनस है उसकी जो लाइनिंग है उसके अंदर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ रखी है, और साथ ही एक्सेस अमाउंट में यहाँ म्यूकस भर रखा है और साइनस का इन्फेक्शन हो रखा है। तो इस कंडीशन को बेसिकली जो नेज़ल पासेज एरिया की जो कैविटी के अंदर जो सूजन आती है उस कंडीशन को साइनसाइटिस कहा जाता है। इसे सही करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करें हेडेक जो होती है। बेसिकली जब नाक का जो पर्दा है, जो नाक का जो पासेज एरिया है, नेज़ल पासेज एरिया है, जब उसकी कैविटीज़ के अंदर सूजन आती है, तो जब नाक हमारा रुक जाता है कई बार जुकाम होने की वजह से, तो भी हमारे सिर के अंदर दर्द होने लग जाता है। तो जाहिर सी बात है, जो साइनसाइटिस कंडीशन है उसमें भी हेडेक जो है वो एक कॉमन सा इशू है होना साथ ही इसके। तो उस हेडेक को ट्रीट करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हमारा नेज़ल एरिया है उसके अंदर कंजेशन, प्रेशर और पेन जैसी चीज़ों का फील होना, यानी कि एक जमाव होना, वहाँ पर एक प्रेशर का वहाँ पर अनुभूति होना, वहाँ पर पेन होना, उन सब को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम बात करें यूज्ड इन रिलीविंग ऑफ अ रनी नोज़, यानी कि जब नाक बहने लगता है, बहते नाक को रोकने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें स्वाद एवं गंध का मालूम न पड़ना। कई बार रोगी को किसी भी तरह का स्वाद या फिर गंध का पता नहीं चलता, उस कंडीशन में भी सुधार लाने के लिए इस दवा का इस्तेमाल होता है। मैक्सिलरी साइनस को सही करने के लिए डॉक्टर रेगवेक के R49 ड्रॉप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह बेसिकली जो ऊपरी जबड़ा जो होता है उससे संबंधित साइनस को मैक्सिलरी साइनस कहा जाता है। इसके अलावा नाक का तीव्र और पुराना जो नज़ला है, नज़ले को सही करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। देखते हैं इसके की इंग्रेडिएंट्स के बारे में। सबसे पहले इसके अंदर डाला जाता है ऑर्गेनिक एल्बम का एक्सट्रैक्ट, जो कि पुराने रोगों के साथ हुई निराशा यानी कि जो अवसाद, जो डिप्रेशन होता है, उसे ट्रीट करने में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनिकम हैनम का एक्सट्रैक्ट, जिसकी इमेज नीचे अटैच कर रखी है। यह बेसिकली श्लैष्मिक झिल्ली की जो सूजन होती है उसे दूर करने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कई गंभीर रोगावस्था, ग्रंथियों की सूजन या फिर बनने की शिकायत को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर डाला जाता है सिनाबेरिस का एक्सट्रैक्ट, जो कि मैक्सिलरी साइनस यानी कि जो ऊपरी जबड़े से रिलेटेड जो साइनस है उसे सही करने के लिए, या फिर जो माथे के जो नज़ला है उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर कैलियम बाइक्रोमिकम का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है। चमकदार व चिपचिपे श्लेष्मा यानी कि हम बोल सकते हैं जो नाक तथा मैक्सिलरी साइनस है उससे जो निस्सारण में सहायक यह कैलियम बाइक्रोमिकम माना जाता है। इसके अलावा पुराना नज़ला जो है उसे सही करने के लिए या फिर बलगम बनने की पुरानी से पुरानी शिकायत को दूर करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर पल्सा टिल्ला का एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, जिसका पौधा आप साइड में देख पा रहे होंगे। यह पुराने से पुराने नज़ले को सही करने के लिए या फिर बहते नाक को रोकने के लिए, ताज़ी हवा में सुधार लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तीव्र स्थिति में हर 1 से 2 घंटे पर थोड़े पानी में, बेसिकली आधा कप पानी के अंदर इसकी 10 से 12 बूंदें लें, और पुरानी स्थितियों में रोज़ 3 से 4 बार 10 से 15 बूंदें इसकी लेनी चाहिए। कभी भी दवा, खासकर जो प्रेग्नेंट वूमेन है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए ना लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।